वेलकम बैक टू पैप कोडिंग। तो यार आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे रेसिडुअल एनालिसिस। इससे पहले हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब उसी वीडियो में ये वाला पार्ट हम कवर कर लेंगे, लेकिन क्या था वो वीडियो यार लंबी हो गई थी, तो छोटी सी वीडियो बनेगी इसकी और थोड़ी सी देर में समझा दूंगा। प्रेजेंटेशन आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो टाइम लगने वाला नहीं है। रेसिडुअल एनालिसिस छोटी सी चीज है यार, बस एरर के दो काम होते हैं, इसके दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, हाउ गुड द मॉडल वी प्रोड्यूस, मतलब ये बताता है कि जो हमने मॉडल बनाया है ना, जैसे हमने क्या बनाया था एनालिसिस के द्वारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया था हमने, तो वो बताता है कि वो कितना गुड है, यानी कितनी कम एरर दे रहा है, कितनी कम एरर दे रहा है या कितनी ज्यादा एरर दे रहा है। ये चीज बताती है रेसिडुअल एनालिसिस से। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पता करा था, आर स्क्वायर से एक चीज पता चली थी कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है कितना नहीं है। ठीक है, तो और भी तरीके होते हैं पता करने के लिए, जिसमें से एक तरीका है रेसिडुअल एनालिसिस का। ठीक है, चलिए आपको ये पता चल गया। अब क्या है यार, दूसरा 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 काम क्या होता है इसका, दूसरा काम ये होता है ये बताना कि कौन सा मॉडल एप्रोप्रिएट रहेगा इसके लिए। जैसे हमने सिर्फ अभी तक क्या देखा है, लीनियर, हमें जिसकी जरूरत पड़ती है लीनियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो जिस तरह का हमारा डेटा है, डेटा अगर डिफरेंट टाइप का होता है यार। ठीक है, जैसे हमने हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटा इस तरह का था कुछ। ठीक है, यानी कि लीनियरली बढ़ रहा था, या फिर अगर हमारे पास डेटा होता है तो इस तरह का होता है, लीनियरली घट रहा होता है। ठीक है, इस तरह का डेटा होता है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है, तो यार इस तरह के डेटा सेट पे हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल काम नहीं करता। ठीक है, तो ये भी चीज बताता है कि क्या जो हमारा मॉडल है वो अप्रोप्रिएट है इस डेटा सेट के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये काम होते हैं किसके, रेसिडुअल एनालिसिस के। ठीक है, तो समझ गए यार, ये दो काम होते हैं इसके। मेनली हम क्या देखेंगे, मेनली हम देखेंगे क्या कैसे कैसे एरर बताता है ये, बस, और थोड़े से प्लॉट्स देख लेंगे इसके ऊपर। बस यार, इसका और कुछ काम नहीं है, इतना सा काम है हमारा। ठीक है, चलिए यार नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब ना यार मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह प्लॉट करते हैं, किस तरह स्कैटर प्लॉट होता है और किस तरह उसमें डेटा को डालते हैं, क्या मीन होता है, क्या एक्स वाई होता है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये सब मैं चीजें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यार इस वीडियो में ये सारी चीजें दोबारा से डिस्कस नहीं होंगी। जो उस वीडियो को नहीं देख के आया तो पहले यार उस वीडियो को देख के आओ, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ये उसी कंटिन्यूशन में है। ठीक है, तो क्या है यार, इस बार क्या, पिछली बार हमारे पास था एडवर्टाइजमेंट और सेल्स। इस बार हमने डिफरेंट डेटा सेट ले लिया, उसमें क्या है यार, बिल दे रखा है और टिप दे रखी है कि इतने बिल पे यार इतनी टिप मिलती है, इतने बिल पे इतनी टिप मिलती है। जो वेटर होते हैं उनको इतनी टिप मिलती है, अगर किसी का बिल इतना है तो वो टिप इतनी देके जाता है, किसी का इतना बिल है तो इतनी टिप देके जाता है। तो यार इस तरह का हमारे पास डेटा सेट है इस बार। ओके, हमने क्या किया, उसका स्कैटर प्लॉट बना दिया, जैसे पिछले बार सिखाया था यार, पिछले बार बताया था, वैसे हमने स्कैटर प्लॉट बना दिया इसका, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ क्या है, यहाँ बिल अमाउंट है, ये क्या है, ये था हमारा इंडिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट और इस पे इंडिपेंडेंट। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ बातों के, कि सिर्फ समझने का है, थोड़ी देर का काम है। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, एक्स मीन, ये वाई मीन। ठीक है, अब नीचे देखिए एक्स मीन वाई मीन कैसे निकाले, पिछली बार बताया था। अब यार यहाँ देखिए, अब क्या होता है, आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढता है। ठीक है, तो वही बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे आई है, ये रही बेस्ट वो फिट लाइन। ठीक है, ये है वो बेस्ट फिट लाइन, जिसमें जो कि क्या करेगी, हमेशा हमेशा मीन से पास होगी, आपको बताया था। ठीक है, मीन से पास हो ही रही है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन ये रही, इधर एम है ये, यानी स्लोप है ये, इसको बी वन भी बोल सकते हो, स्लोप एम कुछ भी बोल दीजिए। और ये क्या है, इंटरसेप्ट है यार, इसको बी जीरो बोल दीजिए या सी बोल दीजिए। ठीक है, डब्ल्यू जीरो बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो ये वो चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हमारा डेटा सेट कैसा है, उस पर लाइन कैसी बन रही है। ठीक है, ये दोनों चीज आप समझ गए। अब बाहर ये आती है कि रेसिडुअल एनालिसिस होता क्या है एक्चुअल में। काम बता दिया मैंने उसको, मैंने आपको काम बता दिया उसका, और क्या कर दिया, ग्राफ दिखा दिया, जो अब हमने प्लॉट किया है हमारे डिफरेंट डेटा सेट, जो हमें अलग डेटा सेट मिला है, जो कि है बिल और टिप्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखिए यार, ये क्या है, रेसिडुअल एनालिसिस क्या होता है ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए लिख के तैयार कर रखा है ऑलरेडी। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो, आराम से दिखे। ठीक है यार, चलिए, तो रेसिडुअल एनालिसिस क्या है, ये होता है वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्ट। ठीक है, वाई आई क्या यार, जो एक्चुअल वैल्यू थी, आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। ये एक्चुअल वैल्यू, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू किसकी वजह से आती है, उस लाइन की वजह से आती है। ठीक है, कि इस एक्स पे ये वाई होगा, ये कौन प्रिडिक्ट कर रहा है, ये हमारी लाइन प्रिडिक्ट कर रही है। और एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, या तो ऊपर होती है, नीचे होती है, आसपास कहीं होती है इसके। ठीक है, आसपास यहाँ कहीं होती है वो वैल्यू, हमें देख के आए थे, इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात। लेकिन रेसिडुअल एनालिसिस क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। रेसिडुअल होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, किन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं रेसिडुअल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन टिप मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक्चुअल डेटा था हमारा,
कितने ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हमारे डेटा सेट में इस साइड पड़ा है ना, हमारे पास क्या है, बिल है, और हमारे पास क्या है, टिप्स है। ठीक है, ये गंदा बन रहा है, इतना गंद नहीं फैलाएंगे। तो इधर क्या था यार, बिल था, इधर क्या था, टिप्स था। ठीक है, तो ये जो टिप्स है ना, एक्चुअल वैल्यूज ये है ना, ये इसी को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब टिप कहा जा रहा है, और इसको आप एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। समझाया था ये भी पहले मैंने आपको। ठीक है, प्रिडिक्टेड किसकी वजह से आता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप समझ गए रेसिडुअल एनालिसिस क्या होता है, वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्ट, बस सिंपल बात। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इतनी आसान भाषा में एक बात कहीं कोई समझाता नहीं है। ठीक है, और किससे क्लियर हो जाएगा ये, वैसे ही जैसे आपको लीनियर रिग्रेशन मैंने कर दिया था क्लियर एकदम। ठीक है, चलिए यार, इसको साफ सुथरा रखने में ही फायदा है, क्या पता दोबारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है यार, एक चीज और देख लीजिए, ये क्या था, ये था लाइन की इक्वेशन। वाई प्रिडिक्ट कैसे निकलता था, v1 x प्लस b0। ये क्या था, ये था इंटरसेप्ट, ये क्या था, स्लोप, ये था वो x की वैल्यू, ये थी वो जो हमारी लाइन थी, जो लीनियर रिग्रेशन की लाइन थी, उसकी वजह से जो प्रिडिक्ट वैल्यू आ रही थी। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती थी, या तो कम होती थी या ज्यादा होती थी। देखिए देखिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मेरी इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, मेरी ये वैल्यू है प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये क्या है, ये है एक्चुअल। यहां देखिए, मेरे इस एक्स के लिए बिल अमाउंट अगर मेरा यहाँ पे कुछ है, जैसे कि क्या होगा, 64 होगा, ये 64 था मेरा बिल अमाउंट। तो इसने क्या बताया मेरे को, इसने मेरे को बताया कि मेरा 9 के करीबन होगा क्या टिप। ठीक है, लेकिन इसने असल में क्या दी है, 11 टिप दी है। ये चीज समझ गए। तो क्या है, ये प्रिडिक्ट के बाद इनके बीच में कुछ डिफरेंस बच जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, इस चीज को समझ के, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी कुछ का डिफरेंस है, यहाँ भी कुछ का डिफरेंस है, यहाँ भी कुछ का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है। तो ये क्या होता है, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था, ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वाई क्या होता है, एक्चुअल वाई होता है प्रिडिक्टेड वाई। प्रिडिक्टेड वाई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यार। ठीक है, इसको मैं साफ कर सुथरा बना देता हूँ, और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, होप अब दिख रहा होगा। तो ये क्या है, वही प्रेडिक्ट वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसने यहाँ प्रेडिक्ट कर दिया, असल एक्चुअल वैल्यू यहाँ थी। तो इस वैल्यू के लिए कुछ एरर है ना, ये कुछ एरर है ना, कुछ डिफरेंस है ना, ये कुछ डिफरेंस है ना, वही प्लस करके हमारी एक्चुअल वाई आ जाएगी। प्रेडिक्ट का जो आंसर आया वाई का, उसमें कुछ वैल्यू प्लस करेंगे, ये वो कुछ वैल्यू है, ये ई यानी एरर। ठीक है, ये कितनी एरर थी, ये कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू हम प्लस करेंगे, हमारे पास एक्चुअल वाई आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे, एरर तो होती है, कभी कम हो जाएगी, कभी एरर पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, एरर की बात है ये, समझ रहे हैं, ये एरर की बात है। अब इसी एरर का उपयोग करके हम आगे देखते हैं, ये जो एरर होती है 3 तरह से निकालता है रेसिड्यूल, 3 तरह से इस एरर को बताता है, 3 डिफरेंट तरीके से एरर बताता है कि 3 डिफरेंट तरीके की एरर देगा वो हमको। एरर ज्यादा है यार, तो यार मॉडल बेकार है, मॉडल बेकार है, समझ रहे, एरर कम से कम है, मॉडल अच्छा है। ठीक है, तो बस हम ये देखेंगे कि अब एरर किस तरह की, 3 तरह के डिफरेंट एरर्स बताता है, और वो 3 तरह के डिफरेंट एरर्स क्या हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक दो प्लॉट देखेंगे अलग अलग तरह के, और सिंपल इतना सी काम है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये है 3 तरह की एरर्स, ये है 3 तरह की एरर्स। पहला है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, दूसरा है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तीसरा है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ड्यू टू रिग्रेशन। ठीक है, ये है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ड्यू टू रिग्रेशन, ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ये है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज देख लीजिए, फॉर्मूलाज देख लीजिए क्या है, ये सिंपली वही है यार, क्या था जो हमारे रेसिड्यूल में बताया था मैंने आपको, रेसिड्यूल एनालिसिस का जो मेन फॉर्मूला है, क्या है, वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्ट। ठीक है, आई का मतलब क्या है, एक एक वैल्यू वाई की, उसके अगेंस्ट प्रिडिक्ट वैल्यू, एक वैल्यू आई की, एक वैल्यू वाई की, उसके अगेंस्ट वाई की प्रिडिक्ट वैल्यू। ठीक है, ये सब है मतलब उसका। ठीक है, आई का मतलब ये है, जब हम समेशन लगाएंगे सारी वैल्यूज को चेक करा जाएगा, जैसे यहाँ समेशन लग रहा है ना, ये देखिए यहाँ समेशन लग रहा है। ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्ट का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स होता है। ठीक है, वाई आई माइनस वाई का मीन, ये मैंने आपको बताया था मीन कैसे निकालते हैं, और ऊपर देखा भी हमने क्या था मीन, 74 और 10 था। 74 किसका था, एक्स का मीन था, 10 किसका था, वाई का मीन था। तो ये वो ही रहा, वाई मीन है, वाई मीन वाई आई माइनस वाई मीन। ठीक है, ये सिंपली
इसका स्क्वायर और समीशन इसका। कुछ भी नहीं यार, बहुत बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। एक फॉर्मूला ही बता रहा हूँ बस, आपको और कुछ भी नहीं कर रहा, फॉर्मूला ही बता रहा हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है। और ये मैं वाई मीन किस तरह होता था, क्या होता था, पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने आपको। और सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन या मॉडल वो क्या होता है, वाई आई प्रिडिक्ट माइनस वाई मीन। ठीक है, बस ये रहा। अब यहाँ भी देख लीजिए उसको किस तरह निकाला गया है, यहाँ देख लीजिए उसको किस तरह निकाला गया है। ठीक है, तो ये मेरी क्या वैल्यू थी, ये मेरी प्रीडिक्ट वैल्यू है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। जो मेरी ऑरेंज कलर में है ना, ये क्या है यार, ये है मेरी एक्चुअल वैल्यू। लिख देता हूं इसको, एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है, प्रिडिक्टेड। ठीक है, और ये क्या है, ये है मीन, ब्लैक में मीन, ऑरेंज में एक्चुअल। ठीक है, और पर्पल है यार ये, या फिर हाँ पर्पल ही लग रहा है, पर्पल में है हमारे पास प्रिडिक्टेड। ठीक है, ये कलर से समझ जाएंगे आप, इसलिए डिफरेंट कलर ले रखे हैं इस स्लाइड में। ठीक है, इस इमेज में डिफरेंट कलर लिए हैं। ठीक है, फिर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस और उनके सबका स्क्वायर, डिफरेंस उन सबके स्क्वायर का समीशन। ये आ गई हमारे पास, एक तरह की एरर आ गई। ठीक है, ये क्या किया, जो हमारे पास मीन थे, मीन वैल्यू थी, और हमारी जो मीन वैल्यू के बाद, एक मिनट से थोड़ा हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये हमारी मीन वैल्यू, ठीक है, और ये हमारी ओरिजिनल यानी एक्चुअल वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस और उनका स्क्वायर और समीशन। और ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, ये क्या है ये। ठीक है, ये है जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्ट वैल्यू है, और जो मीन वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि, एक मिनट इसको भी साफ करना पड़ेगा यार, बार बार गंद हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ आप देखिए, भटकेंगे नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर, टोटल जो है, टोटल जो सम है स्क्वायर ऑफ एरर का, वो क्या है, किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर एरर और सम ऑफ स्क्वायर एरर ड्यू टू रिग्रेशन। समझ गए आप यार ये वाली बात। इसीलिए मैंने साइड में लिखा था ये चीज दिखाने के लिए, ये चीज दिखाने के लिए। ठीक है, गंद हो रही थी इसलिए वो चीज हटा के अब कितने सही से दिख रहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर आप समझ पा रहे हो, टोटल सम ऑफ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस चीज से यार आप समझ सकते हैं तीनों एरर्स को, बस या तीन एरर बताने थे, ये तीन एरर देखते हैं। अब क्या है, इनके इनके प्लॉट्स देख लीजिए, इनके प्लॉट्स देख लीजिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है, ये क्या है, वाई आई, जो ये लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, अब क्या है यार, इनके बीच का जो डिफरेंस है, किसके, एक्चुअल और वो एक्चुअल और प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट है, जो लाइन पे होती है प्रिडिक्ट होती है, और ऑरेंज वाली एक्चुअल है। इनके बीच का डिफरेंस हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, किन दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक्स, एक्स यानी जो बिल अमाउंट था, बिल अमाउंट, और रेसिड्यूल, रेसिड्यूल क्या था, वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्ट, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, और कुछ भी नहीं किया। यहां हमने देख लिया कि यार वैल्यू क्या है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, उनके जो पॉइंट था इस पॉइंट पे, मतलब इस बिल अमाउंट पे जो डिफरेंस था वो कितना है उनके बीच में, किसके बीच में, वाई आई और वाई आई प्रिडिक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 से कम डिफरेंस है, 1 से कम डिफरेंस है। यहाँ क्या बता रहा है ये कि 3 से कम डिफरेंस है, यहाँ क्या बता रहा है ये -2 से कम डिफरेंस है, यहाँ क्या बता रहा है 4 के करीबन डिफरेंस है, यहाँ क्या बता रहा है 1 से कम डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं ज्यादा एरर नहीं है यार, हमारा मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत कम एरर दे रहा है, बहुत कम एरर दे रहा है। ठीक है, अब ये जो, हाँ चलो ठीक है, इसे नीचे बताऊंगा यार, इसे यहाँ बता के कंफ्यूजन नहीं पैदा करते हैं, चलो नीचे बताते हैं। ठीक है ठीक है, अभी हमने क्या किया था, बिल अमाउंट के अगेंस्ट प्लॉट किया था। अब मैं किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूँ, जो प्रिडिक्टेड टिप अमाउंट है। ठीक है, रेसिड्यूल को प्रिडिक्टेड टिप अमाउंट के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया मैंने सिंपली, और कुछ भी नहीं किया, आपके सामने वही चीजें इसमें यार। इस टिप पे कितना एरर है यार, 1 से कम, यहाँ कितना एरर है -2 से कम, यहाँ कितना एरर है, बस वही सब है जो ऊपर बताया। वो किसके, दोनों के बीच में था, रेसिडुअल और बिल अमाउंट के। ये किसके बीच में, रेसिडुअल और जो हमारी प्रिडिक्ट टिप आ रही है। ठीक है, जो हमारी लाइन थी उस पर जो टिप्स थी ना, ये प्रिडिक्टेड टिप्स थी जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, एक्चुअल नहीं थी ये, तो उनके बीच ये ग्राफ हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको भी हम देख रहे हैं तो यार इसमें भी ज्यादा एरर नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत एरर है और कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत ही एरर है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि हाँ यार मॉडल सही काम कर रहा है। हमने समीशन लगा के, अगर आप सारे ये, जैसे कि हमने क्या किया था, आपको पिछली बार याद होगा, हमने क्या किया था, इन सबको सॉल्व करा था, आर स्क्वायर निकाल के दिखाया था मैंने आपको B1 की वैल्यू भी दिखाई थी, मैंने आपको B0 की वैल्यू, B0 की वैल्यू भी दिखाई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप इनकी वैल्यू भी निकालेंगे ना यार जब, तो वो भी कम आएगी। आप देख लीजिए क्या होगा, वो 1, फिर 3 से कम की कुछ वैल्यू, इनका स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ये सभी तो आएगा, और क्या आएगा, इसके अलावा क्या ही आएगा। ठीक है,
तो एरर कम ही आ रहा है एक्चुअल में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और समीशन निकालेंगे, लास्ट में एक एरर आएगा, कितना आएगा, वो कम ही है, वो वैल्यू ऑलरेडी कम ही है। ठीक है, जिस तरह का हमारा डेटा सेट है उसके मुकाबले वैल्यू कम है। हमारे लिए एरर ज्यादा बड़ा नहीं है कि हम यार अपने मॉडल को बोलते हैं कि भद्दा मॉडल है। ठीक है, चलो यहाँ तुमने ये चीज देख ली, अच्छे समझ ली। अब एक चीज होती है यार, जो मैं तुम्हें ऊपर कह रहा था कि यहाँ बताया, कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसे कहते हैं यार होमोस्कैडिसिटी। ठीक है, इसे कहते हैं होमोस्कैडिसिटी। ये कांस्टेंट वेरिएंस के लिए होता है। एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। हेट्रो में यार दो तरह के हमारे पास वेरिएंस होते हैं। कांस्टेंट वेरिएंस है यार, यानी कि क्या है ना, ऐसा नहीं कि यार इस पॉइंट पे एरर्स इतनी ज्यादा हैं, यहाँ इतनी ज्यादा हैं, और यहाँ पॉइंट पे आके एरर होगी कम कम कम, नहीं, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट एरर्स हैं, कांस्टेंट वेरिएंस है यार। ठीक है, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक पॉइंट में कांस्टेंट है, लेकिन लगभग लगभग ना कांस्टेंट आ रहा है ये। इस आपको लग रहा होगा कि कांस्टेंट कैसा आ रहा है, तो अभी पता चल जाएगा आपको जब मैं हेट्रोस्कैडिसिटी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसमें क्या है, दो तरह की वेरिएंस होते हैं। ये होता है कांस्टेंट वेरिएंस, और नीचे देखिए आप, नीचे दिखाता हूं मैं आपको, ये क्या है, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस। आप समझ रहे हैं कि इस तरफ क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, इस तरफ एरर ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेट्रोस्कैडिसिटी, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस। ठीक है, डिफरेंसेस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, अगर इस तरह का, जैसे क्या है हमारा इस तरह का आ रहा था, क्या हमारा प्लॉट इस तरह का आ रहा था, अगर आप इस प्लॉट को बनाने की कोशिश करेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो, मतलब देखिए आप इस तरह का प्लॉट देखिए और इस वाले को प्लॉट को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस वाले को भी देख लीजिए। ठीक है, देख लिए। अब क्या है ना यार, यहाँ डेटा पॉइंट्स हमारे पास कम है, डेटा पॉइंट्स कम है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये होमोस्कैडिसिटी कैसे हो सकता है, लेकिन ये होमो ही है। ठीक है, ये होमो ही है। आप इसको बनाने की किसी और तरीके से बना के कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, किसी और तरीके से बना के कोशिश करिए, नहीं बनेगा। ये होमो ही है, कांस्टेंट वेरिएंस है इसके अंदर। ठीक, कांस्टेंट वेरिएंस है, और हमको चाहिए होता है कांस्टेंट वेरिएंस ही हो। ऐसा नहीं कि एक जगह एरर ज्यादा, एक जगह एरर कम है। तो अगर हमारा प्लॉट इस तरह का बन रहा है, हमारा प्लॉट इस तरह का बन रहा है, तो यार इसका मतलब है हमारा मॉडल सही काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी कांस्टेंट वेरिएंस है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ग्राफ इस तरह का बन रहा है, या हमारा ग्राफ इस तरह का बन रहा है, तो भाई दिक्कत है। इस तरह का बन रहा है तो यार क्या है कि वेरिएंस की प्रॉब्लम है हमारे पास ना, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी डिफरेंसेस कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं कि यहाँ तो एरर बहुत कम है, इस पॉइंट पे बहुत कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा है, यहाँ बहुत ही कम है, इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यार मॉडल फिर सही काम नहीं करेगा। तो जब देखिए देखिए देखिए, इस चीज को देखिए, अब आराम समझ जाएंगे। ये लाइन है, ठीक है, इस तरफ जो हमारे एक्चुअल जो पॉइंट है वो तो पास पास है, वो तो पास पास है, इधर जाते जाते यार बहुत दूर दूर होने लग गए, या वाइसा वर्सा। ठीक है, तब इस तरह की वेरिएंस आती है, इस तरह की हेट्रोसिटी, इस तरह की दिक्कत आती है, इस तरह का हमारा प्लॉट बनता है। समझ गए, अब तो समझ ही गए होंगे इस बात को, आपकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होता है यार हेट्रोसिटी का, तो यार वो क्या होता है, ये होता है जब हमारा डेटा होता है यार, हमारा जो डेटा होता है नॉन लीनियर होता है। अब तो हम लीनियर डेटा देख रहे थे, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन लगा रहे थे। अब यार डेटा ही लीनियर नहीं है, डेटा ही लीनियर, जैसे स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको, डेटा ही लीनियर नहीं है, इस तरह का डेटा है। ठीक है, आप लाइन से कैसे बता देंगे यार, कि कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे एक लाइन से, नहीं कर पाएंगे ना, तो अलग तरह का मॉडल यूज होता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये दो होते हैं जब यार हमको दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है, इन दोनों से क्या पता चलता है, एक से पता चलता है कि यार वेरिएंस ज्यादा है, किस जगह कम है, डेटा सेट की बात बता रहा हूं, बेशक वो लीनियर है लेकिन ऐसे है। इसको क्लियर करता हूं, इसको क्लियर करता हूं, इस तरह है कुछ, ऊपर वाली कंडीशन में। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन में कौन सी कंडीशन, ये नॉन कांस्टेंट वेरिएंस। और इस वाली में क्या है यार, इस वाली में ये है, इस तरह का डेटा सेट है, इस तरह का डेटा सेट है हमारा। ठीक है, या फिर इस तरह का डेटा सेट है, या फिर अलग तरह का, मतलब लीनियर नहीं है, बस लीनियर नहीं है, कैसा भी हो सकता है डेटा सेट, लीनियर नहीं है। तो जब इस तरह के हमारे प्लॉट बनते हैं, ठीक है, तब क्या कहेंगे हम, यार मॉडल कामयाब नहीं है। मॉडल कब कामयाब है, जब कांस्टेंट वेरिएंस बन रही हो, बस तभी। ठीक है, तो प्लॉट से हम ये एनालाइज करते हैं कि जब इस तरह का प्लॉट बनेगा तो ही हमारा मॉडल कामयाब है। ठीक है, तभी हमारा मॉडल कामयाब है। यार हमने समझ लिया कि रेसिडुअल एनालिसिस किस तरह काम करता है, उसके अंदर किस तरह की एरर होती है, और किस तरह क्या क्या विजुलाइज कर सकते हैं हमने देखा उसमें हेमो और हेट्रो दो तरह के विजुलाइजेशन कर सकते हैं।
होमो में क्या होता है यार, कांस्टेंट वेरिएंस होता है। हेटेरो में यार दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो नॉन कांस्टेंट वेरिएंस होता है, या फिर हमने रॉन्ग मॉडल ले रखा है, या फिर हमारा डेटा ही नॉन लीनियर है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि रेसिडुअल एनालिसिस से ये हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार फाइनल पॉइंट या फाइनल कंक्लूजन ये है, मैं कोई पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक से ये, ठीक है। फाइनल पॉइंट या फाइनल कंक्लूजन ये है कि यार हेटेरोस्केडिसिटी प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हम तीन, हमारे पास तीन ऑप्शन है, उसके बाद तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो चेंज कर दो। अगर आपके पास डेटा सेट में बिल के अलावा कोई और भी चीजें पड़ी है ना, लास्ट में टिप पड़ा था, जैसे आपके पास टिप थी फाइनल रिजल्ट, उसके अगेंस्ट में आपके पास बिल था, उसमें जैसे वो पर्सन है, वो पर्सन कौन है, मेल है फीमेल है, या मतलब बाकी तरह का डेटा पड़ा है आपके पास। तो अब उसको यूज करके देखिए, आप उसको यूज करके देखिए क्या उससे आपकी एनालिसिस में फर्क पड़ रहा है, हेटेरो जो होमो हो रहा है वो, ठीक है, या मॉडल अच्छा बिहेव कर रहा है। आप एक तरीका आपके पास ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि अगर यार सारा ही हमारे पास डेटा सेट नॉन लीनियर टाइप का है, जैसे ये लीनियर होता है, ठीक है, या लीनियर टाइप है ये, ठीक है, अगर डेटा ही पूरा नॉन लीनियर है, ठीक है, पूरा नॉन लीनियर, तो यार इस पर ट्रांसफॉर्मेशन करिए कुछ ना कुछ, जैसे इसका नेचुरल लॉग लीजिए, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करिए, ठीक है। नया तरह का डेटा बनाइए जो आपके पास डेटा प्रेजेंट है उससे, और फिर उसका यूज करके मॉडल बनाइए, उसका यूज करके मॉडल बनाइए। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया। फाइनल तरीका क्या है यार, फाइनल तरीका जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो यार क्या है कि लीनियर रिग्रेशन ना लगेगा ही नहीं, तब नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्राई करिए कोई। हम नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल सीखा नहीं, चाहिए नहीं, यूज नहीं करना हमको, क्या है हमारा काम इन दोनों से ही बन जाएगा, हमारा काम इन दोनों से बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में देख लेंगे बाद में, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। बट इस कंडीशन में एक चीज देखनी होती है कि ओवरफिट मत कर देना, क्योंकि यार क्या होता है ना, ओवरफिटिंग का अर्थ क्या है, ओवरफिटिंग का अर्थ है कि आपके पास में जो डेटा दे रखा है वो इस तरह का दे रखा है, ठीक है, इस तरह का डेटा दे रखा है। आपने क्या किया, एक मॉडल बनाया जो इस तरह की प्रिडिक्शन देता है, ठीक है। अब ये क्या किया, हर चीज को ओवरफिट करने के लिए उसने आपको बैंड कर लिया इस तरह। अब ये देखिए अगली बार मेरी जो कोई वैल्यू है, मेरी असली वैल्यू यहाँ आ रही है, या फिर यहाँ आ रही है, तो कितनी ज्यादा एरर हो जाती है, उस कंडीशन में कितनी ज्यादा एरर हो जाती है। तो ओवरफिटिंग बहुत, मैंने वेग सा बताया आपको। ओवरफिटिंग का अर्थ डीप में समझने के लिए यार हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, उसमें हमने अच्छे से बता रखा है ओवरफिटिंग क्या होती है। तो बस यही है यार, ओवरफिटिंग का ऊपर पर से और थोड़ा बता दूं तो यही है कि मॉडल ऐसा ना लीजिए कि जो हमारा डेटा सेट मिल रखा है बस उसके लिए ना रट ले उसको, वो जो मॉडल हम ले रहे हैं अब, वो से हमारे जो गिवन डेटा सेट है ना उसको रट ले। अब हम आगे कोई प्रिडिक्शन करना चाहें उसके लिए भद्दी प्रिडिक्शन दे, तो वो होती है ओवरफिटिंग बस। तो इसका ध्यान रखना होता है जब हम नॉन लीनियर रिग्रेशन का अगर देखेंगे तो तभी इस चीज को देखते हैं, वरना इसका कोई काम नहीं है, थर्ड पॉइंट का कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये थी यार फाइनल कंक्लूजन, और इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। हमने रेसिडुअल से सीख लिया पूरी तरह से। अब यार इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसके अंदर हम बाकी चीजें देखेंगे इससे रिलेटेड, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।